तक एक खिलाड़ी एक गरीब परिवार से आकर अपने ही पैसे से खेल खेलता रहेगा? 16 साल से एक खिलाड़ी होने के नाते हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि शॉटगन शूटिंग की रेंज बिहार में कब बनेगी? आदरणीय लालू जी जो इतने बड़े लीडर हैं बिहार के, उनके स्वास्थ्य तो इस तरह का बात करना शोभा नहीं देता है। यदि वो ये काम कर रहे हैं कि सिंपैथी के लिए वोट नेशनल मांग रहे हैं तो शूटिंग ये गलत है। चैंपियन में कांस्य पदक जीतकर पूरे बिहार सहित पूरे देश का भी नाम रोशन किया है। पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर आपने पूरे बिहार सहित बिहार और पूरे भारत का नाम रोशन किया जी। है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मौका तो खुशी का ही है, तो डेफ़िनेटली खुशी होती है और एक जो अपना छोटा-सा सपना था कि राजनीति के साथ-साथ निशानेबाज़ी को लेकर चलेंगे और ये मेरा दूसरा नेशनल चैंपियनशिप था जो हम एज़ अ विधायक खेले और दोनों में ही अच्छा संतोषजनक परफ़ॉर्मेंस रहा, इसकी भी खुशी है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में और बड़े प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे और जमुई के काम के साथ-साथ निशानेबाज़ी में भी पदक जीत के बिहार का नाम रोशन करेंगे। जमुई के विधायक हैं, तो क्या लगता है बिहार में जिस तरह से खेल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो बिहार सरकार को किस तरह से खेल पर और अधिक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपके जैसे और भी युवा जिनके अंदर प्रतिभा छुपी है, वो और बड़े स्तर पर जाकर गेम कर सकें? देखिए डेफ़िनेटली अभी हम लोग सब जानते हैं कि कुछ समय पहले तक गठबंधन की सरकार थी और जिस वक़्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, उसी समय की बात है कि हमारे जमुई में एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेलो इंडिया के फंड से बना जाएगा, उसकी स्वीकृति यहाँ से दी गई थी। लेकिन सरकार के बदलने के बाद उस फ़ाइल को पूरी तरीके से रोक दिया गया। जो बड़ा स्टेडियम हम लोग जमुई के लिए डिमांड कर रहे थे और चाहते थे कि जमुई के बच्चों को, क्योंकि हमें भी पता है कि जमुई में कितने सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों को एक ऐसा स्टेडियम मिलता जिसमें वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की तैयारी कर सकते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया है। तो कहीं न कहीं तो सरकार की जो मंशा है खेल को लेकर, ये इन्हीं सब कार्यों से दिखती है। क्या सिर्फ़ मात्र एक खेल सम्मान समारोह कर देना साल में एक बार, जिसकी भी राशि अगर आप हरियाणा जैसे प्रदेश से कंपेयर करेंगे, पंजाब जैसे प्रदेश से कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर दिए जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि है, वो बिहार से अगर उसकी तुलना करें तो कितनी कम है। खेल को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सबसे महत्वपूर्ण बात है और साथ ही साथ ऐसी पॉलिसीज़ लाना जिससे कि जो खिलाड़ी हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं, वैसे खिलाड़ियों को एक पॉलिसी के तहत एक स्टाइपेंड मिलना चाहिए, उन्हें पैसा मिलना चाहिए, जिस पैसे का वो यूटिलाइज़ करके अपनी ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन खेल सके। इस तरह से केंद्र सरकार भी ये योजनाएँ चलाती हैं, जिसमें भारत के लिए जो खिलाड़ी खेलते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको समय-समय से पैसा मिलता है। वो अन्य विदेश मतलब अन्य जगह जाके अपनी ट्रेनिंग करते हैं, कॉम्पिटिशन खेलते हैं और फिर भारत के लिए वापस आकर खेलते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो टॉप प्लेयर ऑलरेडी हैं, उनको तो केंद्र सरकार पैसा दे रही है। लेकिन जो बिहार के बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं, उन्हें कौन पैसा देगा? आफ्टर ऑल कब तक एक खिलाड़ी एक गरीब परिवार से आकर अपने ही पैसे से खेल खेलता रहेगा? हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास सही किट नहीं होता है, सही इक्विपमेंट नहीं होता है, इस वजह से खेल नहीं पाते। ट्रेन कहीं किसी दूसरे प्रदेश में कॉम्पिटिशन है, तो ट्रेन में जाने के लिए पैसे नहीं होते, वहाँ जाके रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था अगर कोई खिलाड़ी बिहार के लिए खेल रहा है, तो इन सभी चीज़ों की व्यवस्था तो बिहार सरकार को देना ही पड़ेगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक इवेंट्स हैं, अब जैसे हमारा ही खेल है, ट्रैप और स्कीट एक ओलंपिक इवेंट है, लेकिन आज तक कोई भी बिहार सरकार ने शॉटगन की शूटिंग रेंज बिहार में नहीं बनाई है। इसका मुद्दा भी विधानसभा पे उठा था, आश्वासन भी मिला था, लेकिन 16 साल से एक खिलाड़ी होने के नाते हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि शॉटगन शूटिंग की रेंज बिहार में कब बनेगी? इसी तरह से लॉन बॉल भी एक खेल है जिसका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और खेल होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और पॉलिसी डेवलप करना, ये दोनों ही बिहार सरकार का काम है।
तो अभी बिहार सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय में शारीरिक से शिक्षक की बहाली की गई है। अभी आपको कुछ आवेदन भी कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा था कि 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, 8,000 रुपया पेमेंट है। तो इसको लेकर वो लोग भी काफ़ी नाखुश दिख रहे थे। तो देखिए इसको वही कहीं न कहीं तो ये बिहार सरकार की मंशा दर्शाता है ना कि जो आपके फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उनको आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब आपने सभी शिक्षकों का वेतन एक समान रखने का अपने ही मैंडेट में बात की है, तो फिर आप जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, उनको इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं और पैसा जो देना चाहिए, वो पिछले 6 महीने से दे नहीं रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या बिहार सरकार नहीं चाहती कि बिहार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले? आने वाले समय में कुडनी में बाई इलेक्शन होना है, गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। तो अपने तरफ से क्या लगता है कि भाजपा इस बार मजबूती से दोनों जगह पे क्या लग रहा है? देखिए विवेक, हमारा तो कहना है कि कुर्नी का बाय इलेक्शन हो या गुजरात का स्टेट इलेक्शन हो या दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही विजयी बनेगी। और पूरी तरीके से हमें पता है कि जनता हमारे साथ है। एक युवा और एक महिला होने के नाते हम खुद इस बात को महसूस करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो हमारा यंग इंडिया है, जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मैंडेट पर लगातार काम करते आ रही है, निरंतर काम करते आ रही है। हम तब नहीं डरे जब हम सिर्फ 2 सांसद थे पार्लियामेंट में, तो आज किस बात का भय? आज तो जनता हमारे साथ है। तो एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसे में जनता उन पर कितना भरोसा जता पाएगी? देखिए राजनीति और किसी का भी स्वास्थ्य, खास तौर से आदरणीय लालू जी जो इतने बड़े लीडर हैं बिहार के, उनके स्वास्थ्य, तो इस तरह का बात करना शोभा नहीं देता है। यदि वो ये काम कर रहे हैं कि सिंपैथी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम इसके बिल्कुल साथ नहीं हैं, लेकिन आपके जो मीडिया चैनल है, इससे डेफिनेटली सबको बताना चाहेंगे कि हर एक नेता की तरह, हर एक जनता की तरह और जमुई की बेटी होने के नाते आज हम लालू जी के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आ जाएं। राजनीति अपनी जगह पर है और एक किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छी कामना करना, खास तौर से जो बड़े लीडर हैं, वो अपनी जगह पर है। तो ये थी हमारे साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, जिन्होंने एक बार फिर से जमुई सहित पूरे देश का नाम रोशन किया है। साथ ही कुडनी और गुजरात में होने वाले चुनाव पर भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गुजरात में भी बीजेपी की जीत होगी और कुडनी जो बाई इलेक्शन होना है वहाँ पे भी जीत होना है। साथ ही साथ यहाँ तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे दिया है, लेकिन लालू यादव के लिए दिल से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।